रहे सजग रहे अभियान। नीट प्री पीजी की परीक्षा के काउंसलिंग में हो रही देरी के कारण विगत एक साल से छात्रों की एडमिशन प्रक्रिया रुकी हुई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में पीजी के छात्रों की बैच नहीं आई है और इसी वजह से मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों पर काम का दबाव बढ़ रहा है। वहीं जो मेडिकल छात्र परीक्षा दे चुके हैं वो भी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी हो गई है, जिसके चलते मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर एमजीएम मेडिकल सहित देश भर के मेडिकल कॉलेजों में सोमवार को जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की। इंदौर में एमवाई अस्पताल में सोमवार को ओपीडी में जूनियर डॉक्टरों ने काम नहीं किया। ऐसे में रेजिडेंट व अन्य वरिष्ठ डॉक्टरों को ओपीडी में मरीजों का उपचार करना पड़ा। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीयूष सिंह बघेल के मुताबिक नीट पीजी की परीक्षा पिछले वर्ष जनवरी माह में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण इसकी परीक्षा अगस्त माह में हुई। इसके बाद सितंबर माह में काउंसलिंग होना था, लेकिन रिजर्वेशन के कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कोर्ट में 25 नवंबर को सुनवाई होनी थी, जो कि आगे बढ़ गई। अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। ऐसे में विगत 5 वर्षों से एमजीएम मेडिकल कॉलेज सहित देश भर के मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों की एक भी बैच नहीं आई है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की गुणवत्ता चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी होने से मौजूदा डॉक्टरों पर कार्य का दबाव बढ़ गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सोमवार को जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल की ओपीडी में काम नहीं किया। वार्ड व अन्य स्थानों पर जूनियर डॉक्टर मौजूद रहे। इस सभी मुद्दे पर आगामी रणनीति अन्य राज्यों के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बाद चर्चा से तय की जाएगी। जी, आज हम फिर से यहाँ पे एक बार फिर से मजबूर हुए हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं मरीजों को ना देखते हुए। ये हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये आपको भी पता है कि जिस तरीके से कोविड की 2 वेव आई और वो हिट हुई, जिसमें हमने फ्रंट लाइन पे काम किया और आगे अभी तक करते आए हुए हैं। बट हमारा 3rd ईयर का बैच जा चुका है, जो कि अप्रैल मई में चला जाता है और अभी तक दिसंबर आ गया है, लगने वाला है कल से। बट अभी तक भी जो नए रिक्रूटमेंट होनी थी वो नहीं हुई है। लगातार सुप्रीम कोर्ट और एनबी का जैसा भी रवैया रहा है कि वो डिले होता गया। अभी जो नेक्स्ट डेट दी है वो भी 6 जनवरी दी है, और जिसके वजह से ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। पेशेंट जिस तरीके की फिर से कोविड के बाद में एक नॉर्मल पेशेंट का जो रूटीन था वो चालू हो चुका है। आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले डेंगू आया था, फिर म्यूकर आया, म्यूकर के बाद डेंगू आया। इस तरीके से काफ़ी सारे पेशेंट भी आए, हमने वो सब संभाला। बट अभी आपको पता है कि 3rd फेज़ में और दूसरा कोविड का वेरिएंट आया है, जिसके लिए भी हमारे पास अभी मैन पावर ही नहीं है। आप किसी भी बीमारी से तभी लड़ सकते हैं जब आपके पास उतना पावर हो, मैन पावर हो, जो हमारे पास हैंड नहीं है, अभी अवेलेबल है। और लगातार डॉक्टर्स 1.5 साल से काम करते करते वो भी थक चुके हैं। एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, जिससे लगातार मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है कहीं ना कहीं। तो मेरा बस यही निवेदन है सर्वोच्च न्यायालय से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस केस को फास्ट ट्रैक पे रखा जाए और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके नए बच्चों को रिक्रूट किया जाए, ताकि पेशेंट का जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ाई जा सके, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे से हो सके, और फर्दर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऐसे ना हो। हम भी, क्योंकि जिस तरीके का अभी सिर्फ हमने ओपीडी बंद की है, बट अगर सरकार का रवैया और न्यायालय में कुछ हमारे फेवर में नहीं आता है तो हमको मजबूरन होकर आकस्मिक सेवाएं भी बंद करनी पड़ेंगी, जिसका पूरा उत्तरदायित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय का होगा। पिछले 1 साल से यहाँ पे कम से कम 200-250 डॉक्टर जो आने चाहिए थे, बिना उनके निरंतर हम लोग जो हैं, जो बचे हुए हैं 350 लोग, वो काम कर रहे हैं। मतलब एक तरह से आप सोच सकते हैं डबल क्षमता के साथ हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, और इस वजह से कुछ लोग तो मानसिक तौर पर भी डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि वर्कलोड कम से कम डबल और ट्रिपल बढ़ा हुआ है लोगों के ऊपर। अब इस चीज़ से कम से कम आपको ये सोच सकते हैं कि जो पेशेंट है, जो उपचार है, उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती है अगर डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यही करते हैं, जो अपना रवैया जिस तरह का है उनका, पिछले 1.5 महीने से एक अपनी जो एक सुनवाई है उसको ने कई बीच में तोड़ के आगे एक्सटेंड करती जाइए, और अभी भी लास्ट 6 जनवरी का उनने बोला है, और वो भी 6 जनवरी फिक्स नहीं है। ये थी हमारी खबर, और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।